बजने बजने ढोल बजने, ढोल बजने बजने ढोल बजने, नाले शहनाई यसू लाड़े दी बरात जदों आई, गीत खुशियां दे गाने रूच भंगड़े ने पौने, गीत खुशियां दे गाने रूच भंगड़े ने पौने, हर पासे मच जानिए दुहाई हो यसू लाड़े दी बरात जदों आई, यसू लाड़े दी बरात जदों आई, ढोल बजने बजने ढोल बजने। लाड़े दे रूप विच यसू मेरा किन्ना सोना लगना है, लाड़े दे रूप विच यसू मेरा किन्ना सोना लगना है, मत्थे ते सेहरा फुल्लां वाला सिर ते कुल्ला सजना है, मत्थे ते सेहरा फुल्लां वाला सिर ते कुल्ला सजना है, ओ रंग रूप किन्ना होना ओ ते पहला बड़ा सोना, रंग रूप किन्ना होना ओ ते पहला बड़ा सोना, वेला देगी सारी खुदाई है यसू लाड़े दी बरात जदों आई, यसू लाड़े दी बरात जदों आई, ढोल बजने बजने ढोल बजने। किन्नी नसीबा वाली ओ वोटी जिदा यसू लाड़ा है, किन्नी नसीबा वाली ओ वोटी जिदा यसू लाड़ा है, ओनू अपना बनाउण लई दिता लहू दा कफारा है, ओनू अपना बनाउण लई दिता लहू दा कफारा है, ओ दिन आ गए ने नेड़े यसू आउणा बन तेरे, दिन आ गए ने नेड़े यसू आउणा बन तेरे, वरियां दी मुक जानी है जुदाई है यसू लाड़े दी बरात जदों आई, यसू लाड़े दी बरात जदों आई, ढोल बजने बजने ढोल बजने। यसू लाड़े दी बरात विच किन्ना मजा फिर आना है, यसू लाड़े दी बरात विच किन्ना मजा फिर आना है, जेड़े लोकां ने तैयारी कीती उन्हां फिर पछताना है, जेड़े लोकां ने तैयारी कीती उन्हां फिर पछताना है, ओ सदे कल दिते लाड़े आओ जंज विच सारे, सदे कल दिते लाड़े आओ जंज विच सारे, करी रात ना बेपरवाही यसू लाड़े दी बरात जदों आई, यसू लाड़े दी बरात जदों आई, ढोल बजने बजने ढोल बजने ढोल बजने।
शहनाई यसू लाड़े दी बरात जदों आई गीत खुशियां दे गाने रूच भंगड़े ने पाने गीत खुशियां दे गाने रूच भंगड़े ने पाने हर पासे मच जानी है दुहाई यसू लाड़े दी बरात जदों आई यसू लाड़े दी बरात जदों आई ढोल बजने बजने ढोल बजने ढोल बजने बजने ढोल बजने हाय ढोल बजने बजने ढोल बजने बोलो यीशु मसीह की जय बोलो यीशु मसीह की जय पाक रूह दी हजूरी है कमाल हुंदी उत्थे जिथे यसू दा जलाल पाक रूह दी हजूरी है कमाल हुंदी उत्थे जिथे यसू दा जलाल ना कोई दुख ना कोई रहना है सवाल ना कोई दुख ना कोई रहना है सवाल ते सारा जांदा यसू नु जलाल 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 रोगियां दे रोग अज जड़ों मुक जाणगे रूह दी मामूरी ना शिफावा सब पाणगे रोगियां दे रोग अज जड़ों मुक जाणगे रूह दी मामूरी ना शिफावा सब पाणगे और आसमानी बाब आज का ये दिन हम सबों के लिए मेमोरेबल दिन रहे खुदा और इसके वसीले से हम सब बरकत पाएं इसी यीशु के वसीले से खुदा हम तेरे पास आते हैं आसमानी बाब तुझसे बरकत की दुआ करते हैं और तुझसे इसी यीशु के वसीले से दुआ मांगते और पा लेते हैं आमीन खुदा बाप बेटा और जिसके नाम में रहमत रहीम बाप दिलजान और रूह से मेहरबान बाप हम तेरे नाम की हमन तारीफ और तमदीद करते हुए तेरी बात में आते हैं मेहरबान बाप तू ही तो है जो हमन के लायक है तारीफ बंदगी और सजदे के लायक है हम दिल की गहराइयों से जुड़ते हुए मेहरबान बाप तेरा शुक्रिया अदा करते हैं तेरे अयाम के लिए अब तक की मदद के लिए देखभाल और हिफाजत के लिए आज के दिन तक मेहरबान बाप हमारी बड़ी मदद की बड़ी रहनुमाई की तमाम तरह की नेमतों से हमें नवाजा है और उन नेमतों में से बाप माने अपने घर की इस अजीम बिल्डिंग के लिए इस नेमत के लिए बापमणि हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं और आज मेहरबान बाप हम इस
करते हैं ताकि ये चर्च बिल्डिंग में बाप तेरा घर कहलाए, यहाँ आकर तेरे बच्चे तेरे नाम को जलाल देने का सबब बने। तो अपने लोगों की बड़ी मदद कर, बड़ी रहनुमाई कर, बड़ी समझ हिकमत और बड़ी फहम से ममूर कर, ताकि तेरे लोग कमाल की तरफ बढ़े और तेरे नाम को जलाल देने का सबब बने। यहाँ मेहरबान बाप हम इकट्ठे तेरे हुजूर झुके हुए हैं और वे फरियाद करते हैं कि यहाँ आज तो अपने बेटे के वसीला से, रूह कुदस के वसीला से हमारे दरमियान मौजूद हो और अपने बच्चों के साथ कलाम कर और बख्शते कि आज का ये कलाम तेरे बच्चों के लिए बरकत का बायस बने। यहाँ मेहरबान बाप आज के इस कलाम के सबब से तेरे बच्चे बड़ी बरकत पाएं, बड़ी तकवीत पाएं और गिरदुलवा के लोग भी और इस कांग्रेगेशन के मेंबर भी मेहरबान बाप तेरे इस बरकत को हासिल कर सके। मैं अपनी बरकतों के हामिल शख्सियतों को तेरे ज़िले में याद करता हूँ। अपने प्यारे चीफ पास्टर जेलू शनाइदर को, अपने डिस्ट्रिक्ट पास्टर माकबूल को, पास्टर जोनाथन को, पास्टर मार्टिन को, पास्टर इफ्रान रोशन को, जिनको मेहरबान बाप तूने हमारे आगे छवि के लिए मुकर्रर किया है, जो हर वक्त हमारी निजात के बारे में फिक्रमंद रहते हैं, हमारे लिए दुआएं करते हैं। काश उनकी दुआओं पर राब्ता हमारी दुआओं के साथ मिलकर मौसर साबित हो। मेहरबान बाप पाक की इबादत में अमन, सुकून, शांति चाहते हैं। बदी के तमाम कुत्तों को कहीं दूर भगा दे, कहीं बांध दे, ताकि पाक की इबादत में मुदाखलत करने ना पाए। और स्पेशली मेहरबान बाप उन सबको तेरी जुल्म में याद करते हैं जो दुखों और मुसीबतों का सामना कर रहे हैं, जो सलाब की तरफ से मुतासर हो चुके हैं। मेहरबान बाप और उन पर रहम कर और उनकी तमाम तरह के विसाल फराहम कर दे। उसी यीशु के वसीला से मांगते हैं, आमीन। इसके नाल मैं तो सारे इस नवे चर्च की मुबारकबाद देना और सारे मुबारक हुए। अज का पाप कलाम जरा तुहाडे सामने बयान किया जाएगा। तवारीख, दूसरा तवारीख और उसका 30 बाब 6 बाब 30 को लिखा है, तू जो आसमान पर है, जो तेरी सुनत गाह है, सुनकर माफ कर देना और हर शख्स को जिसके दिल को तू जानता है उसकी सब रवश के मुताबिक बदला देना, क्योंकि फकत तू ही बनी आदम के दिलों को जानता है, ताकि जब तक वो इस मुल्क में हैं जिसे तूने हमारे बाप दादा को दिया, जीते रहें। तेरा खौफ मान कर तेरी राहों में चले। शीप के बैठे स्वयं गा सकती है। सुलेमान बादशाह ने जो हैकल में महसूस किया तो उनकी महसूसी के वक्त सुलेमान बादशाह ने जी दुआ दी, उस दुआ के विचों अज का हवाला बयान किया। उस दुआ को ने स्पेशल इस गल में रखिया और लिखा कि 32 आयत कि वो परदेसी भी जो तेरी कौम इस्राएल में से नहीं है, जब वो तेरे बुजुर्ग नाम और कवि हाथ और तेरे बुलंद आवाज के बाजू के सबसे दूर मुल्क में से आए और इस घर में आकर तेरी इस तरफ रुक करके दुआ करें, तो इनकी दुआ को सुनना और इनकी दुआ का जवाब देना। असीसों, इन्हें दुआ की थी सुलेमान बादशाह ने
और सुलेमान बादशाह की दुआ दे विचों ये हवाला लिया गया है और इहदे सुलेमान बादशाह ये गल बयान करता है कि खुदावंदा इंसान दे मंसूबे, इंसान दे इरादे, इंसान दे ख्यालात दी बाबत तू जानना है। तू इंसान दे दिल दियां छुपी हुई गल्लां नूं जानना है, उहदे मंसूबियां नूं, उहदे इरादियां नूं, उहदे रिश्तियां नूं जानना है। खुदा दा बंदा इस गल नूं बयान करता है और जिसों कोई इंसान खुदा नूं बेवकूफी बना सकता अपनी चलाकियां दे नाल, अपनी हुशियारियां दे नाल कोई इंसान खुदा को बेवकूफी नहीं बना सकता, क्योंकि खुदा ते इंसान के दिल के इरादियां को जानता है, दिल दी गल्लां को जानता है। अगर कोई इंसान इस तरह की अमल करता भी है तो वो खुद बेवकूफ बनेगा, वो खुद बेवकूफ बनेगा। असीसों आओ असी इस गल नूं देखिए कि खुदा आदम के बेटियां से जदों कहन ਉਹਦਾ बेटा सी ਉਹਦੀ बेटी की जिंदगी ते खुदा ने गौर किया, ਉਹਦੇ दिल ਦੇ ਉੱਤੇ खुदा ने निगाह की ते खुदा ने ਉਹਨੂੰ हुशियार दिता। ਉਹਨੇ आख्या कि अगर तू भला करना चाहे तो की भला नहीं होगा, अगर तू भला करना चाहे तो की भला नहीं होगा। ना तेरे दरवाजे के उत्ते दबका बैठा है, 6 मार के बैठा है, तेनों अपनी लपेट लेना चाहता है। तू हुशियार हो और इनके गलबा गुनाह करन तो बाज रहा और इस गुनाह के गलबा जदों असीं गुनाह करने आ खुदा की मर्जी के खिलाफ जाने आ तो असीं खुदा तो दूर हो जाने आ, खुदा तो असीं दूर हो जाने, क्योंकि गुनाह इंसान को खुदा तो दूर करता है। और गुनाह है कि खुदा की मर्जी के खिलाफ जाना। और इसी तरह अगर असी सुलेमान बादशाह के जरा बाप सी दाऊद बादशाह की जिंदगी पे गौर करिए। दाऊद बादशाह के बारे अजीजों सैमुअल की किताब 16 बाब उसकी 7 तो 12 आयत एक गल बयान है कि सुलेमान का बाप दाऊद बादशाह जदों ने अपने महल बनाए तो बड़े खूबसूरत महल च रहिंदा सी, पर उन्हें अंदर ख्याल आया कि मेरा खुदा जिहड़ा है उहदे वास्ते कोई घर ही नहीं, उहदे वास्ते कोई घर नहीं। वो कहने खलो के कलाम करता है और खुदा कहने दे विच और मैं महलों दे विच उहदे अंदर ख्याल पैदा होया कि मैं खुदा दे वास्ते घर बनावांगा। और उन्हें खुदा दे घर नूं बनाउण वास्ते अपने माल दौलत चों पैसा कटिया, जमा की रकम और ढेर ला दिता और उन्हें जिहड़े उस वक्त के कबीलियां के सरदार सन उन्होंने बुलाया और अवाम को इकट्ठा किया और उन्हें कहा कि मैं खुदा का घर बनाना चाहना वा, इस घर दे विच मैनूं तुहाडी मदद की लोड़ है, मैनूं तुहाडी मदद की जरूरत है। सारे ने अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक हिस्सा पाया और खुदा के घर वास्ते सारा साजो समान इकट्ठा किया गया। पर जदों खुदा का घर बनाने लगा तो उन्होंने खुदा ने मना कर दिया, दाऊद बादशाह को खुदा ने मना कर दिया। खुदा ने आख्या तू मेरा घर नहीं बना सकता क्योंकि तेरे हाथ खून के नाल भरे हुए हैं, तू जंगी मर्द है, तू मेरा घर नहीं बना सकता। तेरे बच्चा जो तेरा बच्चा सुलेमान जेड़ा तू मेरा घर बनाएगा। एक दिन उन्हें सारी अपने रिश्तेदारों जेडे अपने बरादरी के लोग सन, भैन भरा सन या कबीलियां के सरदार सन, उन्होंने सारे लोगों ने इकट्ठा किया। जेडे सारे लोग इकट्ठे हो गए, लोग अपने कदमां ते खलो गया। उन्हें आख्या मेरे साथियों, मेरे भराओ, मेरे दोस्तों, मेरे अंदर बड़ी आरज़ू सी कि मैं खुदा का घर बनावा, लेकिन मेरे खुदा ने मेरे मना कर दिता कि तू मेरा घर नहीं बना सकता। जिस तरह खुदा ने मेरे भरावां दे विचों मैनूं चुनिया, इस तरह खुदा ने मेहरबानी की है, उन्हें मेरे पुत्रां दे विचों मेरे पुत्र सुलेमान बादशाह नूं चुन लिया कि सुलेमान का घर बनाए। और सुलेमान बादशाह ने कहा ऐ मेरे बेटे तू दिलेर हो, हिम्मत ना हार, दिलेर हो, साजा साजो समान इकट्ठा हो गया, ये लाए और खुदा का घर बना। खुदा चाहता है कि तू उसका घर बनाए। और उन्हें अपने पुत्र को नसीहत की थी कि अगर तू खुदा को लभेगा तो खुदा तेनू लभ जाए। अजीजों, आज क्या ही खूबसूरत और खुशी के
लम्हात हैं कि आज हम खुदा के घर में सकूनत के लिए जमा हुए हैं। अजीजों, आज का जो हवाला कलामे मुकद्दस में से उस हिस्सा से लिया गया जिसमें खुदा के घर की मखसूसियत के वक्त सुलेमान ने दुआ की, और उस दुआ में हमने सुना कि सुलेमान इल्तिजा करता है कि सुनना और फिर उनकी रवश के मुताबिक बदला देना। और फिर हम आज जबकि खुदा के घर में मौजूद हैं तो हमारे लिए भी लाज़िम है कि हम सुने, क्योंकि ये खुदा का घर है, सुकून की जगह है, तसल्ली और तशफ़ी की जगह है। क्योंकि हम खुदा के घर में आते ही इसलिए हैं कि यहाँ से खुशी पाएं, शादमानी पाएं, तसल्ली पाएं और खुदा के फजल और कि हमारे दिल में क्या है। और हमने मसाले भी सुनी, और फिर जब हम दाऊद की बाबत भी कलामे मुकद्दस में पढ़ते हैं तो उसकी बाबत भी लिखा है कि वो खुदा के दिल का बंदा बना, उसने खुदा को खुश किया, कबूल किया, और फिर खुदा ने उसे बरकत दी और बनी इस्राइल का बादशाह होने के लिए मसा किया। जो उस घर की तरफ रुख करके दुआ करते हैं, लेकिन हमारे खुदा का हम सब के ऊपर फजल है कि हम उसके घर की तरफ रुख करके नहीं बल्कि उसके घर में आकर अपने गुनाहों से माफी पाते हैं और उसकी जिंदगी को अपनी जान के अंदर दाखिल करते हैं। सुनना, ये सब कुछ सुनने से होगा। अगर हम सुनेंगे तो फिर जिंदगी आएगी। मैं कहता हूं खुदा का घर एक मंजिल और भी ऊंचा हो जाता, इसके ऊपर हम संगे यशीब लगा लेते, संगे नीलम लगा लेते, संगे जमुर्द लगा लेते या और पत्थर लगा लेते। तो अगर इस समय आकर खुदा के बच्चे जो हैं वो सुनेंगे नहीं तो फिर इस घर का कोई फायदा नहीं। इस घर ने खुदावंद यीशु मसीह की आमद पर हवा में नहीं उड़ना, बल्कि इस घर में आने वालों ने यीशु का इस्तेमाल करना, क्योंकि लिखा है कि वो हमें अपने मकदस में मुकद्दस करता है। वो हमें क्या करता है? अपने मकदस में मुकद्दस करता है। जो लोग खुदा के घर में आते हैं, उसके मकदस में आते हैं, वो ही मुकद्दस होंगे। तो जो मुकद्दस होंगे उनके बारे में लिखा है, मुबारक हैं वो जो पाक दिल हैं, क्योंकि वो खुदा उनको हमने देखना है। कब देखना है? जब हम उसके घर में आएंगे, अपने गुनाहों से माफी पाएंगे, सुनेंगे, उसके बदन और खून में शराकत करेंगे, तो हम क्या करेंगे? अपने आप को यीशु के लिए क्या कर रहे हैं? तैयार कर रहे हैं। अब्बास साहब ने बताया हम अपने आप को क्या कर रहे हैं? हम कामल कोई नहीं है, हम में से कोई भी कामल नहीं। हम क्या बन रहे हैं? कामलियत की राह पर चल रहे हैं ताकि हम यीशु की आमद पर इस लायक बन जाए कि वो हमें लायक जाने और हम उसका हवाला को इस्तेमाल करने के लायक बन सके। पिछले बार मैंने ये भी बात बताई थी, हम में से कितने लोग हैं जो 1000 साल बादशाही में शरीक होना चाहते हैं, या हम में से कितने लोग हैं जो यीशु की आमद के लिए अपने आप को तैयार करना चाहते हैं। हमने अपने आप को 1000 साल बादशाही के लिए तैयार नहीं करना,
हमने अपने आप को यीशु की आमद के लिए तैयार करना है, ताकि जब वो आए तो हम गालिब आने वालों में से हो जाएं, हम पहले फल बन जाएं, हम अपने आप को उसकी दुल्हन में शुमार कर लें, ताकि उसका इस्तकबाल करने के लायक है। हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज दे दे, और जिस तरह हमने अपने कर्जों को माफ किया है, तू भी हमारे कर्जों को माफ कर। हमें ज़िंदगी न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल तेरे होते हैं। आमीन। खुदा की यीशु के नाम में जो जिंदा खुदा का बेटा है, मुकद्दस रसूलों को दिए इख्तियार के मुताबिक मैं तुम पर इस खुशखबरी का ऐलान करता हूँ कि तुम्हारे गुनाह माफ किए गए और मुर्दों में से जी उठने वाले का इत्मीनान तुम्हारे साथ रहे। आमीन। बात सुनिए, हम जब भी तेरी बारगाहों में आते हैं तो हम तेरी कुदरत का अजीम तजर्बा पाते हैं, गुनाहों से माफी पाते हैं, पाक शहादत को हासिल करते हैं, और ये सब कुछ तेरे बेटे यीशु की कुर्बानी के तहत ही मुमकिन हुआ है। पाक शहादत को हासिल करते हुए कमाल की तरफ बढ़े और तेरे नाम को जला देने का सबब बने। मसीह यीशु के वसीला से मांगते हैं, आमीन। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। खाता रहूं, पीता रहूं, खाता रहूं, पीता रहूं, तेरी ही महिमा गाता रहूं। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। मुझको मिली है जिंदगानी है, मुझको मिली है जिंदगानी है। तेरी ही दी कुर्बानी है, तेरी ही दी कुर्बानी है। तूने मुझे नया जीवन दिया, तेरे लहू की ये निशानी है। तूने मुझे नया जीवन दिया, तेरे लहू की ये निशानी है। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी। पर अमल कर रहा हूँ और तुझसे बहुत सारी बरकत को हासिल करने के मैं फैसले मेरे बाप और यहाँ जज्जा कला की कानिश को तेरी सुर में याद करता हूँ, ताकि इस्तेहाल में पढ़ते चले जाएं, तेरे नाम को दुआ देने का सबब बने। हज के निशाने शुक्रगुजारियाँ जो आज मेहरबान बाप तेरे बच्चों ने सालाना शुक्रगुजारियाँ हदियात जो तेरे हुजूर पेश किए हैं, चाहे वो फ्रूट की सूरत में है, खाने की सूरत में है, अनाज की सूरत में है या पैसे की सूरत में है, तो देने वालों को बड़ी बरकत देना, खुशहाली की तरफ बढ़े, तेरे नाम को दिलाने देने का सबब बने। मेहरबान और उन्हें बड़ी बरकत देना, उन्हें फिर से मेहरबान बाप को अपने घरों में कायम करना, ताकि वो कमाल की तरफ बढ़े और हर हालत में आपने या में कमाल दिया है, उस पर भी रहम अल्लाह आप कराना।
उसी खुदा मेरे हम ईमान भाइयों बहनों ये काफी शुक्रिया बात करता हूँ ये बैठे रहे शिरकत हैं भरिया यहोवारू दे नाल मेरी जिंदगी च होया ए कमाल मैनू भरिया यहोवारू दे नाल मेरी जिंदगी च होया ए कमाल होया एक कमाल कढ़ के गुनाहां विचों दित्ती रिहाई राहत जिंदगी ते यसु ही सच्चाई कढ़ के गुनाहां विचों दित्ती रिहाई राहत जिंदगी ते यसु ही सच्चाई मैनू कीता है गुनाहां तो बाहर मेरी जिंदगी च होया है कमाल मैनू कीता है गुनाहां तो बाहर मेरी जिंदगी च होया है कमाल कम हो देने सारे बेमिसाल हर पासे वेखा ओदा ही चला मैनू भरिया यहोवारू दे नाल मेरी जिंदगी च होया है कमाल चुनिया यहोवा मैनू अपने जलाल लई ऐसे लित यसू ते रखना ईमान